Welcome back to my channel. Hello everyone, I am Dr. Abdul Shafiq Khan and you are watching my channel Learning Spoken English and Grammar. आज हम आपको ग्रामर के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है उसके बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें अंग्रेज़ी में अगर आप बातचीत करते हैं तो किन शब्दों का यूज़ हम कैसे करते हैं। देखिए, ये कॉमन चीज़ है कि अगर हमारे पास कोई चीज़ है, कोई वस्तु है और हम अगर उसका इस्तेमाल नहीं जानते कि उसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, तो हम वास्तव में उसका कोई उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से अंग्रेज़ी में इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, अगर अंग्रेज़ी में बातचीत करना चाहते हैं तो हमें शब्दों के व्यवहार के बारे में, उसके आचरण के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में हमें पूर्ण ज्ञान होना ज़रूरी है, ताकि जब हम उसको यूज़ करें तो हमें पता चलना चाहिए कि इन वर्ड्स का हमारे बातों में या हमारे सेंटेंसेस में हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और यही चीज़ हमें पता नहीं होती। हम जाने अनजाने डायरेक्टली किसी भी चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, जो उसकी बुनियादी जानकारी है, वो हमारे पास नहीं होती। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो वर्ड्स के बारे में जिनका इस्तेमाल हम अंग्रेज़ी भाषा में या इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं। और आज मैं ये भी आपका परिचय कराने वाला हूँ, उन सारे वर्ड से आपका इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूँ कि कौन से वर्ड को कहते क्या है और उनका यूज़ कैसे करते हैं। चलिए, हम आपको बता रहे हैं आज पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी शब्द भेद। अंग्रेज़ी में जितने वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 8 तरह के होते हैं, यानी 8 प्रकार के वर्ड्स का यूज़ हम सारी लैंग्वेज में करते हैं, सारी भाषा में हम करते हैं। यानी पूर्ण विचारों को व्यक्त करने के लिए हमें इन 8 प्रकार के शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। तो इन 8 प्रकार के शब्दों को मैं आपके सामने उसकी कंप्लीट, उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा और उसके एग्जाम्पल्स कैसे यूज़ किए जाते हैं हमारे सेंटेंसेस में, वो मैं आपको डायरेक्ट बताने वाला हूँ। वो जो 8 वर्ड हम यूज़ करने वाले हैं, जो 8 शब्द भेद यूज़ करने वाले हैं, उनके नाम सबसे पहले आप जान लीजिए, फिर मैं आपको वन बाय वन उनकी डेफिनेशन और उनके यूजेस में आपको बताऊंगा। और उसके बाद के जो आप वीडियोस देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि सेंटेंस का उसमें फॉर्मेशन कैसे करते हैं। आज आप कंप्लीट जितने प्रकार के वर्ड्स हमारे यूज़ किए जाते हैं हमारी भाषा में, वो पूरी की पूरी तरह आप सीखने वाले हैं। तो नंबर 1 है नाउन। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला भाग है या पहला नंबर है वो है नाउन। दूसरे नंबर पर आता है प्रोनाउन। तीसरे नंबर पे हम पाते हैं वर्ब को। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये सबसे पहले 8 प्रकार के होते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, नंबर 1 में हो गया नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये 8 प्रकार के जो शब्द हैं, इनके अलावा अंग्रेज़ी में कोई वर्ड यूज़ नहीं किए जाते। अब ये देखते हैं कि नाउन का क्या काम है, प्रोनाउन का क्या काम है और उनके एग्जाम्पल्स। इसी तरह से वर्ब का क्या काम होता है और उनके एग्जाम्पल। एडजेक्टिव्स हमारे सेंटेंस में क्या काम आते हैं, उनके डेफिनेशन और उनके एग्जाम्पल्स। और इसी तरह से एडवर्ब, और इसी तरह से प्रेपोजिशन, और इसी तरह से कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 तरह के शब्दों के भेद को हम वन बाय वन जानते हैं। तो पहला वर्ड है हमारे पास नाउन। इसको हिंदी में कहा जाता है संज्ञा। नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड्स। इसके जितनी दूसरी जो इसकी डेफिनेशन है वो है नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड्स, यानी जितनी भी तरह के नाम यूज़ किए जाते हैं वो सारे के सारे हमारे नाउन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे एक और इसकी डेफिनेशन आपने हमेशा पढ़ी होगी जब आपने अंग्रेज़ी पढ़ना स्टार्ट किया होगा कि नाउन इज़ द नेम
ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। प्लेस यानी किसी भी स्थानों का नाम, किसी भी शहरों का नाम, किसी भी गांव का नाम, किसी भी स्थानों के नाम को हम नाउन कहते हैं। और पर्सन किसी व्यक्ति के नाम को हम नाउन कहते हैं। और थिंग वस्तुओं के नाम को हम कहते हैं। अब वो चाहे किसी भी अलग अलग कैटेगरी में हो, जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि टीम या कोई कलेक्टिव नाउन जो होते हैं, उनकी डेफिनेशन हम आपको इसके बारे में बताएंगे। नाउन की कैटेगरी में ये सारे वर्ड्स आते हैं, यानी किसी जगह के नाम को हम अगर कहेंगे तो वो हमारा प्लेस, ये हमारे नाउन की कैटेगरी में आता है। नेम ऑफ डेज अगर हम कह रहे हैं तो ये भी नाउन होते हैं। नेम ऑफ मंथ, ये भी हमारा नाउन की कैटेगरी में होगा। इसी तरह से फ्रूट्स के नेम, रिलेशन के नेम, जो रिश्ते नाते जो ये सब है, सब सारी चीज़ें। क्लास, टीम कोई हमारा कलेक्टिव नाउन है जिससे हमारा किसी एक विशेष ग्रुप का पता चलता है, वो सारे इस दायरे में आते हैं। और इसी तरह से जो हमारी धातुएं हैं, आयरन, सिल्वर, जो हमारी भावनाएं हैं, जज्बात हैं, वो सारे लव, हेट, और इसी तरह से दूसरे पदार्थों के नाम, एयर, वाटर, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब हमारे नाउन की कैटेगरी में आते हैं। बल्कि हम ये देखें कि हमारी नज़र में जो जो चीज़ें नज़र आती हैं, जब हम रास्ते चलते हैं या गलियों में गुजरते हैं या किसी रूम में रहते हैं, वहाँ पर दिखने वाली हर चीज़ हमारी नाउन की कैटेगरी में आता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रोनाउन। दूसरा नंबर आता है हमारा प्रोनाउन का। नाउन के स्थान पर जिनका यूज़ किया जाता है वो प्रोनाउन कहते हैं। जैसे नाउन के लिए हमने किसी नाम का यूज़ किया, मोहन। जैसे मोहन मेरा दोस्त है, मोहन मेरे साथ पढ़ता है, मोहन मेरा एक मित्र है। ये बार बार अगर हमने मोहन 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 कहा तो ये बार बार रिपीटिशन अच्छा नहीं होगा। इसकी जगह पर एक बार हम मोहन कह लेंगे और उसके बाद हम दूसरी बार जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो वह कह लेंगे। जैसे मोहन मेरा मित्र है, मोहन मेरे साथ पढ़ता है, वह एक अच्छा लड़का है, उसके 2 भाई हैं, वह मेरे पड़ोस में रहता है। तो ये जो हमने वह यूज़ किया मोहन के स्थान पर, वह प्रोनाउन कहलाता है। और ये प्रोनाउन हमारे 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई फर्स्ट पर्सन होता है और वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में दे और सभी सिंगुलर नंबर ही, शी, इट, ये सारे के सारे प्रोनाउन के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये कह लें हम नाउन के स्थान पर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वह प्रोनाउन कहलाता है। तो ये नाउन और प्रोनाउन के प्रयोग हुए, इनके शब्दों को हमें जानना ज़रूरी है कि जब ये हमारे सामने आएंगे अंग्रेज़ी भाषा में, स्पीकिंग में, तो इन्हें कहते क्या है। सबसे बड़ी चीज़ होती है पहचान कौन, यानी रिकग्निशन, यानी आइडेंटिफिकेशन। अगर हम शब्दों के नाम को और उनके काम को अगर नहीं पहचानेंगे तो हमारा स्पोकन इंग्लिश का जो चैप्टर है वो अधूरा होगा, हमारी बातचीत हमेशा इनकम्प्लीट रहेगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद मैंने ये सारे बाकी के 3, 4, 5, 6, 7 और 8 प्रीपोजिशंस यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख दिए हैं। इनके बारे में आप थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़रूर रखते हैं। मैं थोड़ा आपको रिमाइंड कर दूंगा और उसके बाद का ये जो हमारे अगले वीडियोस रहेंगे उनमें आप सभी की जो डेफिनेशन है और उनके प्रयोग हैं और उनके नाम हैं वो अच्छी तरह समझ लेंगे। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ आती है हमारी वर्ब। इसका एक वीडियो हमने पहले बनाया हुआ है, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको वर्ब के जो 5 रूप होते हैं, यानी 5 उनके फॉर्म्स होते हैं जिनका परिवर्तन के तौर पर हम यूज़ करते रहते हैं मुख्तलिफ़ तरह के सेंटेंसेस में, वो आप अच्छी तरह से सीख लेंगे। तो ये जितने भी हमारे एक्शन वर्ड हैं जिसमें किसी काम को करने का एहसास होता है वो वर्ब के रूप में जाने जाते हैं। जैसे गो यानी जाना, कम यानी आना, राइट यानी लिखना, रीड यानी पढ़ना, सोना, हंसना, गाना, बुलाना, पुकारना, ये जितनी भी वर्ब्स हैं, लॉट ऑफ क्रियाएं वर्ब्स हैं जिनका यूज़ हम करते हैं और ये हर एक वर्ब 5 रूपों में हमारे सामने आती है। इनको हिंदी में हम कहते हैं क्रिया। तो ये इसको आप पूरी तरह से अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरा जो है हमारा महत्वपूर्ण है वो है विशेषण।
इसका काम भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब भी हमें किसी के गुणों को बताना होता है, वो गुण चाहे कमी में हो चाहे अधिकता में हो, हमें हमेशा एडजेक्टिव के द्वारा बताया जाता है। जैसे हमारा एक पात्र है मोहन। मोहन कैसा है, उसके कई प्रकार से उसके गुणों को बताया जा सकता है। या तो उसके कद के को लेकर बनाया जा सकता है, उसकी इंटेलिजेंसी को लेकर बताया जा सकता है, उसके व्यवहार को लेकर बताया जा सकता है। चाहे हम किसी भी उसके गुण को बताना चाहें, हम बग़ैर एडजेक्टिव के इस्तेमाल के उसको नहीं बता सकते। जैसे मोहन जो हमारा पात्र है वह अच्छा है। अगर ये जो हमने अच्छा बोला यही एडजेक्टिव है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं गुड। और अगर हमने कहा कि मोहन लंबा है तो ये हमने उसके कद को बताया, तो ये जो लंबा है कहा टॉल, ये भी एक उसके गुण हुआ, ये गुण भी हमारा एडजेक्टिव होता है। मोहन चालाक है तो वही जो हमने बोला चालाक यानी वाइज बोला, तो WISE वाइज यानी चालाक या चतुर, तो भी हम यहाँ पर जो वाइज वर्ड यूज़ किया गया है ये एडजेक्टिव है। इसी तरह किसी भी स्थान के अगर गुणों को बताना है, जैसे वह स्थान बड़ा है तो जो बिग हम बताएंगे बिग, ये भी एडजेक्टिव है। तो किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान के गुणों को बताना हो तो वह एकमात्र शब्द ऐसा होता है जिसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव के द्वारा ही किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान के गुणों को बताया जाता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये हमारा एडजेक्टिव हुआ। जैसे हम इसको स्मॉल लिख लिया, या हमने इसको टॉल लिख लिया, या हमने इसको गुड लिख लिया। ये जितनी भी विशेषताएं हैं, नाम ही इसका विशेषण है। विशेषताओं को बताने के लिए जिन वर्ड का यूज़ किया जाता है वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसके बाद आता है एडवर्ब, जो वर्ब की परिभाषा। जैसे मान लो वो रन करता है, दौड़ता है। कैसा दौड़ रहा है, स्लो दौड़ रहा है या फास्ट दौड़ रहा है। तो इस तरीके से अगर मान लो उसके हमको गुणों को बताना है तो उसको बताने के लिए भी हमें एडवर्ब का यूज़ करते हैं। इन वर्ड्स में देखेंगे कि ये हमारी एडवर्ब की विशेषता खुद बतानी हो, या एडजेक्टिव की विशेषता बतानी हो, या वर्ब की विशेषता बतानी हो, तो हम एडवर्ब के साथ उसकी विशेषता को बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे लिख लिया स्लोली, फास्ट, क्विकली, वेरी। और जब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो और भी ज़्यादा इसकी इन्फॉर्मेशन आती है। आज हम जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं कि अंग्रेज़ी में जो 8 प्रकार के शब्दों का यूज़ किया जाता है उसकी कंप्लीट, उसके नाम और उनके काम। अब हमारा नंबर आता है 6, प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये किसी नाउन के पहले आकर उसकी स्थिति बताते हैं। जैसे किताब टेबल है। अब ये सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट हुआ, अर्थात कोई अर्थ नहीं निकला कि किताब टेबल है या टेबल किताब है। अब टेबल किताब है ये मीनिंगलेस है, इसका कोई अर्थ नहीं हुआ। लेकिन अगर हमने कहा टेबल पर किताब है तो ये मीनिंगफुल हुआ, अर्थपूर्ण हुआ। अर्थात टेबल पर किताब है, ये जो पर आया है यही प्रपोजिशन है। जैसे हम कहा द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है। ये जो ऑन का यूज़ किया हमने यही प्रपोजिशन है। लड़के कक्ष में हैं, बॉयज़ आर इन द रूम, ये जो हमने इन का प्रयोग किया है यही प्रपोजिशन है। आई पुट माई चॉक इन टू माई पॉकेट, तो ये गतिशील अवस्था में जब कोई चीज़ अंदर जाती है तो वहाँ हम इनटू का यूज़ करते हैं। स्थिर अवस्था में कोई चीज़ होती है तो हम इन का यूज़ करते हैं। जैसे ही जम्प्ड इनटू द रिवर, यहाँ है हम इनटू का यूज़ किएंगे। उसने नदी में छलांग लगाई, तो ये गतिशील अवस्था में है। तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ पर गतिशील अवस्था में जाता है वहाँ हम इनटू का प्रयोग करते हैं। और वह चीज़ अगर स्थिर होती है, जैसे मैं ये कहूँ आई एम इन द रूम, तो मैं यहाँ स्थिर अवस्था में हूँ तो मैंने इन का यूज़ किया है। आई एम इन द रूम, मैं कक्ष में हूँ। अगर कोई व्यक्ति बाहर से कक्ष में प्रवेश करता है तो मैं ये कहूँगा ही केम इनटू द रूम, वह कक्ष में आया।
तो इस तरह से सारे वर्ड्स जो हैं वो हमारे प्रीपोजिशन कहलाते हैं। एट, इन, ऑन, इनटू, ओवर, एबो, अंडर। किताब टेबल के नीचे है तो ये नीचे भी अगर हमने अंडर का यूज़ किया तो ये प्रपोजिशन है। तो प्रपोजिशन का यूज़ जो है बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके बाद जो है कंजक्शन, ये सेंटेंस को जोड़ने के काम आते हैं। जब एक बात को हमारी कंप्लीट करने के लिए उसी सेंटेंस में या कई सिंपल सेंटेंसेस को हमें जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है तो हम कंजक्शन का यूज़ करते हैं। ये कंजक्शन की वैरायटी बहुत होती है। डिटेल ग्रामर जब पढ़ा जाता है तो सबऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स के द्वारा इनको जोड़ा जाता है। एंड, बट, बिकॉज, एज लॉन्ग एज, या नो सूनर, डैश डैश देन, ये सारे के सारे कंजक्शंस कहलाते हैं। इनके द्वारा सेंटेंस को जोड़ा जाता है। और लास्ट जो नंबर आता है 8, वो कहलाता है इंटरजेक्शन। इनके द्वारा जब हम आश्चर्य बताना हो या हमें शोक व्यक्त करना हो तब हम इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे हमें हर्ष बताना है, ओ, आहा, ये सारे वर्ड इंटरजेक्शन है। इसी तरह से शोक व्यक्त करना हो, एलॉस, तो ये इंटरजेक्शन की ही कैटेगरी में आते हैं। तो अंग्रेज़ी में कुल तरह के 8 तरह के वर्ड्स होते हैं जिनका प्रयोग करते हैं। अब इनकी वैरायटी है, इनकी डिटेल है, लेकिन ये जो 8 प्रकार के वर्ड हैं, जैसे फिर से मैंने आपको कहा कि जो भी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, महसूस होती हैं, वो नाउन की कैटेगरी में आता है। इसकी वैरायटी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से वर्ब जो होता है, जितनी भी हमारी एक्शन चीज़ें हैं बताने के लिए, वो वर्ब के रूप में ही बताया जाता है, बल्कि वर्ब का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ज़्यादातर 99% सेंटेंसेस जितने भी होते हैं उनको अगर हमें मीनिंगफुल बनाना होता है तो वो हम वर्ब के ज़रिए ही बनाते हैं। और वो 5 प्रकार में वर्ब डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, यानी 5 रूपों में वो हमारे सामने आती हैं। इसी तरह से कभी भी किसी भी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी स्थान की विशेषता बताना हो, जैसे हमको स्वीट कहना है तो स्वीट जो है किसी चीज़ की विशेषता हो गई, मीठा, तो वो जो वर्ड है स्वीट हमारा वो एडजेक्टिव होगा। बगैर एडजेक्टिव के हम किसी चीज़ की विशेषता बता ही नहीं सकते। तो कितना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में एडजेक्टिव का। यानी किसी भी व्यक्ति की अगर हमें विशेषता बताना है या उनके गुणों की अधिकता बताना है या कमता बताना है, वो सारी चीज़ें हम सिर्फ एडजेक्टिव के माध्यम से ही बता सकते हैं। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जिसके द्वारा उसकी स्थितियों को बताया जाता है, चाहे वो वर्ब हो, चाहे खुद एडजेक्टिव हो और चाहे खुद एडवर्ब हो। इसी तरह से प्रपोजिशन का भी प्रयोग आपने देखा, ये बहुत डिटेल चीज़ें हैं। प्रपोजिशन इस तरह से सेंटेंस में आकर अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हैं। और कंजक्शन ये संबंधों को स्थापित करते हैं, सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। और इंटरजेक्शन जो है ये हमारे हर्ष को और शोक को व्यक्त करता है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको अंग्रेज़ी के उन 8 शब्दों के बारे में बताया है जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। यानी जब ये शब्द आपके सामने आए, जब हमने कहा वर्ब, तो आपके समझ में आना चाहिए वर्ब। जैसे उदाहरण के लिए मैंने कहा कि अगर आपका कोई मित्र आपके घर पर आया है और आपने दरवाज़ा खोला, लेकिन कोई अनजान व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, तो आपके चेहरे में कई तरह के सवालिया निशान खड़े होंगे कि यह व्यक्ति कौन है, क्यों आया है, कैसे आया है, क्या चाहता है। अगर हम उसको जानते हैं, पहचानते हैं या वो हमारे रिलेशन में है, तो हम फ़ौरन उसका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं और समझ लेते हैं कि वो क्यों आया होगा। इसी तरह से वर्ड्स हैं। जब अंग्रेज़ी में स्पीकिंग के लिए उन वर्ड्स का यूज़ हमें पता होता है, उसकी पहचान पता होती है, तो हमें पता है कि अगर किसी व्यक्ति को अगर हमें विशेषता बताना हो, गुण बताना हो, तो एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। एडजेक्टिव की सारी सीरीज़ और डिटेल हमारे सामने होगी। ठीक वैसे ही होता है। तो इसी तरह से मान लीजिए किसी डॉक्टर ने आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया, लेकिन वो मेडिसिन आपको खाने के लिए है कि लगाने के लिए है या कितने वक्त के लिए है या वो किस काम आती है या आपको नहीं मालूम, तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह से अंग्रेज़ी में 8 तरह के जो वर्ड्स हैं, इनके यूजेस को जानना बहुत ज़रूरी है और इनसे हम पूरी तरह से वाकिफ़ होंगे। और जब ये हमारी बोलचाल में आती है और जब हम इसको स्पीकिंग में यूज़ करते हैं, तो इनको हम अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई अगर हमने हर्ष व्यक्त किया, आहा, या शोक व्यक्त किया, एलास,
ओह, तो ये इंटरजेक्शन वर्ड कहलाते हैं, ये हमें पता होता है। किसी वर्ड की अगर हमको स्थिति बताना हो किसी नाउन की, तो हम प्रेपोजिशन के द्वारा बताते हैं। इन, इनटू, एट, ऑन, अपॉन, अंडर, ओवर, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये प्रेपोजिशन कहलाते हैं, ये हमें पूरी तरह से पता होता है। इसी तरह से एडजेक्टिव के बारे में आपको मैंने बताया। तो ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये ठीक वैसे ही परिभाषा है कि आपके दरवाजे पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ और आपने दरवाज़ा ओपन किया, आप उसको अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी तरह से इस्तकबाल करेंगे, और आप अगर उसको नहीं जानते हैं तो आप ठिठक जाएंगे और आप उसके अंदर उस तरह का व्यवहार अचानक नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसकी एक पहचान निर्धारित नहीं कर लेते। वही बात हमारी स्पीकिंग में आती है और अंग्रेज़ी लर्निंग में आती है। हम ठिठक जाते हैं जब हमारे सामने कोई नया वर्ड आता है, लेकिन जब 8 प्रकार के वर्ड्स की हम डेफिनेशन जानते हैं, उनके एग्जाम्पल जानते हैं और उनके यूजेस जानते हैं, तो हमारी स्पीकिंग बहुत आसान हो जाती है। इसके बाद ग्रामर के चाहे हम जितने भी चैप्टर समझें, वो हमें सारे के सारे समझ में आते चले जाते हैं। तो उम्मीद है कि हम ये 8 तरह के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं 3 से 4 यानी वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, और इसके पहले हमने जिक्र कर चुके हैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में। नाउन का इस्तेमाल आप जानते ही हैं, प्रोनाउन के बारे में मैंने बता ही दिया कि नाउन के स्थान पर जिनका इस्तेमाल किया जाता है वो प्रोनाउन है। तो ये आज का मेरा वीडियो में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से परिचित कराया। इसके बाद हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्पीकिंग की एकदम एक्यूरेट और परफेक्ट टिप्स देने वाला हूँ, जिसमें आपको अंग्रेज़ी बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और आपका कोई रिएक्शन हो, कोई सजेशन हो तो वो सारे आमंत्रित हैं। और एक बार आपने वीडियो को पूरी तरह से देखने का आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।